हेलो बच्चों, गुरु माता चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, अभी आपकी छुट्टियां समाप्त हो चुकी हैं और आपके स्कूल खुल चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों अभी बहुत आराम कर लिया आपने। अब आपको 10 मिनट का समय प्रत्येक दिन हिंदी व्याकरण को भी देना है, क्योंकि इतने सारे विषय हैं, आपको सबको समय देना पड़ेगा। हम ज़्यादा आपसे समय बिल्कुल नहीं मांग रहे, केवल 10 मिनट का समय मांग रहे हैं। ठीक है, तो उस 10 मिनट के समय में आपको इस ग्रामर को अवश्य पढ़ना है। और आपके प्रिय अभिभावकों से भी मेरा यही आग्रह है कि वे बच्चों को इस वीडियो को देखने के लिए प्रेरित करें। मैं ध्यान रखें और मेरे पर विश्वास करिए कि जितना हम पढ़ाते हैं इतना ट्यूशन वाले भी आपको कभी नहीं पढ़ा सकते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ दे सकती हूँ। ठीक है, आप पढ़िए। आज पढ़ा रहे हैं हम आपको प्रत्यय। आज चलते हैं हम आप प्रत्यय की ओर। तो आप सबसे पहले मैं आपको प्रत्यय की परिभाषा से अवगत करा देती हूँ। प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द के बाद में जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या नवीन शब्द की रचना कर देते हैं। या तो नवीन शब्द की रचना करते हैं या जो लिखा होता है, जो शब्द दिया होता है, उसी में एक छोटा बहुत परिवर्तन कर देते हैं। तो मूल शब्द इसमें होता है, मुख्य शब्द होता है इसमें मूल शब्द जैसे यहाँ पर है धर्म शब्द है, यहाँ पर विज्ञान शब्द है। देखा आप लोगों ने, एक धर्म शब्द है और एक विज्ञान शब्द है। इसका प्रत्यय इसमें हमने अगर एक लगाया, जब हम इसमें एक प्रत्यय को लगाते हैं इसको कहते हैं प्रत्यय। और ये है आपका इसमें शब्द में आया हुआ प्रत्यय। ये प्रत्यय हमने ऐसे दिया है, लेकिन ये शब्द क्या है? धर्म शब्द है। धर्म शब्द में एक प्रत्यय लगेगा तो ये बन जाएगा आपका धार्मिक शब्द। समझ में आया? नहीं आया समझ में? अभी इसके बाद भी आपको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार एक प्रत्यय अगर हमने विज्ञान में लगाया तो वैज्ञानिक शब्द बन गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि एक प्रत्यय जो है परिवर्तन मैट्रिक्स। ध्यान दें, एक प्रत्यय जुड़ने पर मूल शब्द का पहला स्वर, जो मूल शब्द है ये आपका मूल शब्द है। ये आपका क्या है? ध शब्द क्या है आपका? इसमें जो पहला शब्द है ये धर्म शब्द है, इसमें ये मुख शब्द है, इसमें ये पक्ष शब्द है और इसमें ये सेना शब्द है। जब इसमें का पहला जो शब्द होता है ये अक्षर में दीर्घ हो जाता है, तो ये जो शब्द है ये आपके पहले वर्ण जो होते हैं ये आपके हमेशा दीर्घ में बदल जाते हैं। दीर्घ माने बड़ा। अब यहाँ पर आपने देखा धर्म शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा बच्चों? एक प्रत्यय। कैसे लगा? ये आपको मैंने बताया था कि एक प्रत्यय जुड़ने पर मूल शब्द का पहला स्वर, ये मूल शब्द है, इसका पहला जो स्वर है ये अ है, ये असली स्वर क्या है? ये दीर्घ हो जाता है। तो मुख शब्द है, तो मुख का ये पहला शब्द क्या हो गया? ख। इसमें क्या करेंगे आप? बड़ा लगा देंगे। इसका क्या हो जाएगा? मुख शब्द है तो मुख में से आपका मौखिक हो जाएगा। मुख में जब आप आई की मात्रा, इसमें आ की मात्रा है, आई की मात्रा भी होती है, तो उसमें आपका मौखिक मौ शब्द जो आपका आएगा इसमें इसका क्या लग जाएगा? दीर्घ। तो मौखिक में मौ शब्द लगेगा। आपने देखा होगा ये शब्द, देखिए ये वाला है शब्द, ये है, तो ये एक प्रत्यय लगा मौ शब्द का। जैसे ए आई ओ औ होता है तो औ शब्द लगा हुआ है, इसमें औ शब्द की मात्रा लगी है इसलिए दीर्घ हो गया है। ठीक है, अगर आ की होती तो आपका दूसरा शब्द बनता है। जैसे अभी आपके अपने उसका पीछे वाला शब्द देखा था, धर्म शब्द का धार्मिक बनाता है, तो इसमें अ का नहीं आएगा। इसमें केवल उदाहरण के लिए दिया गया है। मतलब जो पहला शब्द है आपका ये पहला शब्द बनता है, इस पहले शब्द के द्वारा इसमें एक परिवर्तन हो जाता है। जैसे मुख शब्द है इसमें मौखिक शब्द हो गया, पक्ष में ये पहला शब्द है ये आपका बन गया पा, इसमें सेना शब्द है इसमें एक प्रत्यय लगा, इसमें ये आय की मात्रा लग गई। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका? पाक्षिक बन गया, सैनिक बन गया, मौखिक बन गया, धार्मिक बन गया। ये आपके एक प्रत्यय से आपके परिवर्तित हो गए। नेक्स्ट स्लाइड में आपका आप देखेंगे कि नेक्स्ट में क्या क्या परिवर्तन इसमें हुआ। अब है यह प्रत्यय का प्रभाव। यह प्रत्यय बहुत सारे हैं बच्चों, बहुत सारे, लेकिन हम केवल उन्हीं प्रत्ययों से आपको परिचित करा रहे हैं जो आपके परीक्षा उपयोगी हैं। ठीक है, बोलने के तो बहुत सारे प्रत्यय, इतने प्रत्ययों की दुनिया बड़ी हुई है, उपसर्ग हो चाहे प्रत्यय, बहुत सारे प्रत्यय, लेकिन आपको जिनको पढ़ना है जो आपके मतलब का है वही आपको पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर शब्द आ गया आपका ललित शब्द। ये क्या है? ललित शब्द। पहला शब्द आ गया ललित। अब इसमें यह प्रत्यय जुड़ने पर मूल शब्द में ढांचागत बदलाव होता है।
ढांचागत मतलब क्या मतलब होता है कि जो ढांचा मतलब जो हम समाज में व्यवहारिक रूप में प्रयोग करते हैं उसको एक ढांचा बनाते हैं। जैसे हमने एक बना दिया, ये क्या है, हमारे एक बोर्ड है, ठीक है, इसका एक ढांचा हमने तैयार कर दिया। ये किसी ने थोड़ी बोला ऐसा करो, हमने अपने दिमाग से प्रयोग किया, व्यवहारिक रूप से किया। तो ऐसे शब्द को जो होते हैं, हम शब्दों का प्रयोग जो है बड़े जोर शोर के साथ में कर देते हैं। तो ललित शब्द है, ललित में ला शब्द बन गया, लालित्य शब्द का प्रयोग हो गया। ये आपका प्रयोग ढांचेगत विशेषता के द्वारा होगा। पंडित शब्द का प्रयोग हमेशा हम पंडित 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 करते हैं, तो पंडित को जो है हम इसको जो है कभी जब हम इसको पंडिताई बोलेंगे तो आई प्रत्यय लग जाएगा, यहाँ पर जो है य प्रत्यय के साथ में ये पंडित बन जाएगा, पांडित्य बन जाएगा। पांडित्य माने उसका ज्ञान, पंडित को जो ज्ञान होता है उसको पांडित्य कहते हैं। इसका पांडित्य बहुत अच्छा है, ये पंडित बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? इसका पांडित्य बहुत अच्छा है, इसलिए शब्दों में हेर फेर हो जाती है। सेना शब्द है, सेना, सेना को जो है सैन्य शब्द है, सामान्य शब्द में आ जाता है, ढांचे के रूप में जो रोज प्रयोग में आ रहा है उसको ढांचे के रूप में कहा जाता है, ये सैन्य हो गया है। पूजन शब्द है, पूजन के लिए हम सामान्य बोले पूजन करना है, अरे पूजनीय, हमारे गुरुजी हमको पूजनीय है तो हम क्या करते हैं, हाथ जोड़ के पूजा करते हैं, पूजनीय मानते हैं। से हमसे बड़े आदरणीय हमारे माता पिता हैं, पूजनीय है, हमारे सदा पूजनीय है। तो इनका शब्द भी हम क्या करते हैं, एक ढांचेगत रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से यह प्रत्यय का भी आपका प्रत्यय का प्रभाव आप जानते हैं कि क्या ढांचा होता है। ढांचा मतलब वो होता है जिसको हम व्यवहारिक रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें यह शब्द लगा करके, यह प्रत्यय लगा करके उसमें परिवर्तन कर देते हैं। इस प्रकार से पांडित्य शब्द का ये आपका ढांचागत विशेषता इसमें बता दी है, क्या क्या इसमें आता है। नेक्स्ट में आता है विशेषण और पेशे। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं, जैसे हमने कहा पंजाब, पंजाब में पंजाबी, ठीक है, गढ़वाल का गढ़वाली, ठीक है, नेपाल का नेपाली। तो ये क्या है, हमारे विशेषण है। किस में विशेषण लगे हैं? जैसे नेपाल का रहने वाला तो हमने बोला नेपाली आ रहा है तो विशेषण लगाया कि नहीं लगाया। तो इस प्रकार से विशेषण होते हैं। और कुछ लोगों के यहाँ पर पेशे होते हैं, कुछ पेशे भी होते हैं। पेशा माने जो उनका कार्य करने का तरीका होता है। अध्यापक के साथ में जैसे हम बोलते हैं कि अध्यापन है तो उसमें पन प्रत्यय लगता है। अब हम यहाँ पर कहते हैं कि साहित्यकार ने रचनाएं की है, तो साहित्य क्या है, एक शब्द है, और ये जो है आपका कार है, क्योंकि साहित्यकार जो है एक साहित्य की रचना करता है, ये उसका पेशा है। ये क्या उसका पेशा है, इसके द्वारा उसके आजीवन रोटी चलती है, इसलिए इसको पेशा। तो ये हो गया साहित्यकार। इसके बाद होता है आपका सुनार हो गया, सेना का सुनार, साहित्य का साहित्यकार हो गया। ये सोना है, सोना, सोना माने अर्थ भी है। अर्थ का में सोने में क्या क्या अर्थ आ जाता है, ये तो सोना हो गया मतलब सो रहे हैं। एक हो गया स्वर्ण, तो यहाँ पर स्वर्ण है, स्वर्ण को बनाने वाले में आर प्रत्यय लगा तो इसको कहा हमने सुनार। ये विशेषण के द्वारा सुनार, सोना है, सोना से सुनार बना दिया, आर प्रत्यय लगा दिया, आर प्रत्यय लगा करके हमने इसको सुनार बना दिया, ठीक है। ये इसका पेशा है, साहित्यकार का पेशा है, ये पेशा है। बंगाल विशेषण है, बंगाली, बंगाल, ये बंगाल का रहने वाला है, अरे बंगाली है, ई प्रत्यय लगाया। रंग रूप के आधार पर हमने इसको जो है जैसे बता देते हैं कि ये विशेषण का प्रयोग है जो संज्ञा शब्द के आगे जुड़ा है। जैसे बंगाल शब्द क्या है, संज्ञा शब्द है, लेकिन इसमें हमने बंगाली शब्द बना दिया, तो बड़ी ई की मात्रा लगा करके हमने इसको जो है बंगाली बना दिया। ये बड़ी ई की मात्रा देख रहे हैं आप लोग, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए बंगाली शब्द है, बंगाल शब्द है और ई प्रत्यय लगा है, तो ये बन गया आपका बंगाली शब्द। रंग शब्द है, यहाँ पर ये रंग दिया गया है, रंग का रंगीला, हम सामान्य व्यवहारिक रूप में रंगीला बच्चा है, तो ये आपका रंगीला शब्द हो गया। इला प्रत्यय लग गया है इसके, क्योंकि ये बड़ी ई की मात्रा है और इला प्रत्यय लग करके रंगीला बन गया है। इसी प्रकार से भारत शब्द क्या है, भारत हमारा विशेषण है, भारत हमारा विशेषण है, तो हम लोग हम सब भारतीय हैं, तो जब भारतीय लग गया तो इसमें विशेषण लग के ये भारतीय बन गए, ये प्रत्यय। वैसे भारत क्या है, हमारा देश है, लेकिन हम सब इसमें रहने वाले क्या है, भारतीय हैं, तो ये हमारा ये विशेषण बन गया है, भारत से भारतीय वन शब्द बन गया है। बुद्धि शब्द है, बुद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है, मान प्रत्यय लगा दिया जाता है, बुद्धिमान बन गया। इस प्रकार से बुद्धि का मान प्रत्यय के द्वारा ये भी इसका विशेषण बना है। कोई बुद्धिमान बच्चा है उसके लिए हमने बोल दिया ये बड़ा ही बुद्धिमान बच्चा है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रत्यय का ब्रह्मांड, ठीक है। प्रत्यय का ब्रह्मांड में यह प्रत्यय लगा करके पांडित्य शब्द बना, एक प्रत्यय लगा के धार्मिक शब्द बना, मूल शब्द प्रत्यय, नवीन शब्दों की रचना। तीन चीज आप ध्यान रख लीजिए, मूल शब्द होता है, नवीन शब्द लगता है, प्रत्यय में परिवर्तन होता है, शब्द में बदलाव हो जाता है। मुख्य चीज शब्दों का बदलाव,
ठीक है। इसमें लिख है, लिखना शब्द है, आवट प्रत्यय लगा है, लिखावट हो गया, हम लिखते हैं, ये हमारे लिखने का कार्य है। आवट पर लगा दिया, लिखावट शब्द में नया परिवर्तन बन गया। इसी प्रकार से भारत का भारतीय बन गया है। इसी प्रकार से सुंदर का सुंदर शब्द है, सुंदर शब्द का हमने इसका प्रयोग किया तो क्या बन गया आपका, सुंदरता बन गया है। तो ये परिवर्तन है। कैसे परिवर्तन, ये बहुत कम परिवर्तन है, बहुत कम शब्द हैं। आपको इसके लिए और भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आपकी सारी ग्रामर पूरी हो जाएगी तो मैं पूरे इसके साथ कई शब्दों के साथ आपको इसकी रचना करने के लिए दूंगी, इसको लिखने के लिए दूंगी, अभ्यास कराऊंगी। ठीक है। अब यहाँ पर है अभ्यास प्रत्यय अलग करें। अब आपने ये तो देख लिया कि प्रत्यय लगते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि आप उनको अलग करेंगे? जैसे आपने बनाया है वैसे उसी रूप में उसको अलग भी करना है। ठीक है। अब ये शब्द है यहाँ पर चिल्लाहट, ये मूल ये शब्द बना हुआ है एक चिल्लाहट। हमने आपसे कहा इसमें से प्रत्यय अलग करें, तो क्या आपको इसमें से प्रत्यय अलग करना आएगा? हाँ या ना? आवश्यक है, निश्चित रूप में आएगा, क्योंकि आपने बहुत सारे उदाहरण देख लिए हैं। तो आपने इसमें देखा चिल्लाना शब्द से चिल्लाया, चिल्ला का क्या बन गया इसमें, आहट प्रत्यय। तो क्या आहट कौन सा प्रत्यय लगा इसमें बच्चों? आहट प्रत्यय लगा, पक्का लगा। लेखक, दूसरा शब्द है लेखक। लेखक में कौन सा प्रत्यय लगेगा, क्या है इस पर, कैसे आप इसको अलग करेंगे, शब्द को अलग कैसे करेंगे? लेख शब्द है ये अलग कर दिया, चिल्ला शब्द है आपने अलग कर दिया। अब आपका जो लेखक शब्द, ये जो लेख है, इसमें आप बताइए कि किस प्रत्यय से कैसे इसमें परिवर्तन हुआ। लेख तो है, ठीक है, लेकिन कौन सा प्रत्यय आपने इसमें लगाया है? इसमें बताया आपने इक प्रत्यय। लेखक, लेख अक अक, ठीक है, लेखक। पुष्पित, पुष्पित शब्द है, यह क्या है, विशेषण शब्द है, मालूम है आपको। तो पुष्पित शब्द है, इस पुष्पित शब्द में आपने शब्द को अलग कैसे किया? पुष्प के आधार पर आपने ध्यान लगाया, फूल होता है, पुष्प माने फूल होता है, तो यह तीर पर लगा के आपने इसमें क्या प्रत्यय लगा दिया, कौन सा प्रत्यय लगाया? इत प्रत्यय लगा करके आपने सही इसको शब्द किया। इसके बाद है उड़ान। उड़ान का मूल शब्द आपने अलग कैसे किया? उड़, और इसमें प्रत्यय कैसे लगाया? इसका आन से उड़ान, आन, आन प्रत्यय लगाया, आन मतलब उड़, हाँ उड़ान। इसमें बड़ी की मात्रा लगाई कि नहीं लगाई? आ की मात्रा लगाई बड़ी, हाँ, तो उसी से ये उड़ान बन गया आपका। धनवान, धनवान में धन शब्द है, पक्का, कोई डाउट नहीं? डाउट है। धन शब्द है, ये वान प्रत्यय लगा दिया, धनवान। कैसे बनाया आपने? इसको अलग कर दिया, यहाँ पर आपने इसको अलग कर दिया, यहाँ पर आपने इतना प्रत्यय अलग किया, यहाँ पर आपने इत प्रत्यय किया, यहाँ पर इक प्रत्यय किया, और यहाँ पर आहट प्रत्यय किया। लास्ट में दयालु। दयालु क्या है? दया शब्द है, दया शब्द है, और आलू प्रत्यय लिखोगे, आलू प्याज कुछ नहीं, आलू ही लिखेंगे, प्याज नहीं लिखेंगे, आलू ही लिखेंगे। दयालु शब्द है, आलू, दयालु। तो ये आपका प्रत्यय का अभ्यास का ये अलग हुआ आपका, जिसमें से आपने मूल शब्द से प्रत्ययों को अलग करना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप इसको अलग कर रहे हैं बच्चों। ठीक है। इसी प्रकार से आओ देखें आपने कितना समझा। अब यहाँ पर है सामाजिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, जल्दी से बोलिएगा, जल्दी से बोलिए कौन सा लगा है। एक शब्द है इसमें, एक, जिक, इक और नहीं समझ में आया? क्या लगा आपका? इक प्रत्यय। ठीक है, ये आपका राइट होके आ गया है, इसमें इक प्रत्यय आपने लगा दिया है। दूसरे शब्द की ओर चलते हैं। पहला शब्द वाक्य आपका सही हुआ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। अब दूसरा शब्द आया लिखावट में। लिखावट शब्द है, यहाँ पर कौन सा शब्द दिखाई दे रहा है बच्चों? लिखावट। आपकी राइटिंग होती है ना, लिखते हो तो लिखावट अच्छी होनी चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर लिखावट शब्द है। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? ट, वट, खावट। एक सेकंड के लिए देखिए, ध्यान लगाइए, नहीं ध्यान लगा, ध्यान लगाइए। चलो हम आपके समाधान कर देते हैं। आपका आ गया यहाँ पर आवट। ठीक है। अब आया आपका लिखावट के बाद आया तीसरा प्रत्यय, तीसरा वाक्य अक्कड़, भुलक्कड़। मैं बहुत भुलक्कड़ हो गई हूँ। भुलक्कड़ व्यक्ति चला आ रहा है, भुलक्कड़ माने भूल जाना, जो बहुत जल्दी भूल जाता है। तो यहाँ पर है
भुलक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? क्या आप बता सकते हैं कि भुलक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? तो देखते हैं आपका ज्ञान। पहला ड़, दूसरा कड़ और तीसरा लक्कड़। क्या ये तीनों सही है? नहीं सही है? तो चलिए हम आपकी इस समस्या का समाधान करते हैं। ये आ गया आपका अक्कड़। ठीक है, अक्कड़ शब्द आ गया है, तो ये आपका प्रत्यय का ज्ञान आपका इसमें हुआ आपका सब में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना सब में परिवर्तन। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही आपको समझा रहे हैं। ध्यान से पढ़िए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना। ये आपका कार्य है, ये मेहनत आपके लिए कर रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। सदा खुश रहें।